समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि अगर 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में आपकी सरकार की वापसी होती है तो कौन से बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, तो इसका जवाब जो अखिलेश यादव ने दिया है वो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के हर एक हिंदू को सुनना चाहिए और उत्तर प्रदेश की उस जनता को सुनना चाहिए जिन्होंने कभी अखिलेश यादव पर भरोसा किया था। 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहने वाले अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया। अखिलेश यादव ने बोला कि कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं होंगे हमारी सरकार आने के बाद, सिर्फ दो बदलाव होंगे। पहला बदलाव होगा कि योगी आदित्यनाथ की जगह मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, और जो दूसरा बदलाव होगा वो ये होगा कि बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा। और अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर का दिमाग नहीं होता है, यानी कि बुलडोजर तो हर जगह चलता है, ये उसका ड्राइवर तय करता है कि बुलडोजर किसके घरों पर चलेगा या किसके ठिकानों पर चलेगा। अब जिन लोगों को अखिलेश यादव की यह बात समझ में नहीं आई, उन्हें हम बता दे रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव का मतलब क्या था। अखिलेश यादव ने अपने इस बयान से ठीक उत्तर प्रदेश चुनाव के एक साल पहले, अभी करीब एक साल का वक्त है 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, और अखिलेश यादव ने यह पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को चेतावनी दे दी है। कैसे, मैं बता रहा हूं। दरअसल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उन्हें कमान सौंपी, तो जो सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश के विकास में थी, जो सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश को उन्नत बनाने में थी, चाहे वो अर्थव्यवस्था के पैमाने पर हो या दूसरे पैमाने पर, वो थी कानून व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश लगातार बसपा और सपा और कांग्रेस के पूरे साम्राज्य में माफियाओं का गढ़ बन चुका था। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला था। माफिया, अपराधी, बाहुबली, इनके सहारे ही सरकारें चलती थी। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने सबसे पहले इस बात को सीधे तौर पर, सार्वजनिक तौर पर ऐलान करते हुए कहा कि वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे और जीरो अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लाएंगे, यानी कि कोई समझौता नहीं, किसी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं। और योगी आदित्यनाथ 2017 से इसी मिशन में लग भी गए, चाहे फिर वो विकास दुबे हो, चाहे फिर वो अतीक अहमद हो। उत्तर प्रदेश के जितने बाहुबली थे, जितने माफिया थे, सबको एक एक करके ठिकाने का लगाने का काम किया गया। इनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज थे, तत्काल उन पर कार्रवाई की गई, रफ्तार के साथ उनमें फैसले आए, किसी को जेल भेजा गया, जो पुलिस के साथ मुठभेड़ करते थे उनका एनकाउंटर किया गया। 2022 तक यूपी में माफिया राज लगभग खत्म हो गया था और जो बचे थे वो 22 से 27 के बीच में चले गए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का एक बहुत जोरों शोरों से कार्यक्रम चला और यह था बुलडोजर एक्शन। अब बुलडोजर चलता कैसे था? पहले यह होता था कि अगर आप किसी अपराधी के खिलाफ कोई कानून कार्रवाई करते हैं तो अक्सर पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर देती थी, प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर देती थी, लेकिन अदालत में मामला जाने के बाद कभी सबूतों का ना होना, कभी गवाहों का पलट जाना, अदालतों से अपराधी छूटकर वापस आ जाते थे और उन्हें इस बात का जरा भी डर नहीं रहता था कि वो जेल जाएंगे। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने जेल को ही अपना घर बना लिया था। अपराध करते, कुछ दिनों के लिए जेल जाते, वापस आ जाते। योगी आदित्यनाथ ने पहली बार उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था लाई कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसकी संपत्ति की भी जांच हो, और अगर वो संपत्ति उसकी अवैध पाई जाती है तो उस पर बुलडोजर चढ़ता था। फिर चाहे वो डकैती के अपराधी हों, चाहे फिर वो दुष्कर्म के अपराधी हों, चाहे फिर वो माफियागिरी के अपराधी हों या सूदखोरी के अपराधी हों, एक एक करके योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया और इसका प्रभाव जबरदस्त हुआ। अपराधी ये बात समझ गए कि हमारी संपत्ति तहस नहस हो रही है, जो संपत्ति हम सालों से बनाते हुए आ रहे हैं, हमारा एक अपराध और हमारी सालों की संपत्ति खत्म हो जाएगी। इससे माफिया और अपराधी बुरी तरह से टूट जाते थे। दंगा करने वालों के साथ भी यही हुआ। आप पत्थर मारेंगे हिंदुओं पर, आप पत्थर मारेंगे मंदिरों पर, सिर्फ आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ 3 महीने की जेल नहीं होगी, आपकी अवैध संपत्ति भी ध्वस्त की जाएगी। बाद में यह मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कल्चर को अस्वीकार कर दिया। मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट की क्या सोच थी, लेकिन इस पूरे कल्चर ने उत्तर प्रदेश को
कानून की स्थिति से आज भारत का सबसे मजबूत राज्य बना दिया है। आज उत्तर प्रदेश भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट है, सब कुछ है। यह तो कहानी हो गई योगी आदित्यनाथ की। अब अखिलेश यादव ने यह बयान क्यों दिया? अखिलेश यादव हूं, मायावती हूं, चाहे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हो, इन सभी विपक्षी दलों का एक सुर में मानना है कि जो बुलडोजर चलता था, यह बुलडोजर अपराधियों पर नहीं चलता था, ये बुलडोजर माफियाओं पर नहीं चलता था, बाहुबलियों पर नहीं चलता था, बल्कि ये योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक धर्म विशेष पर चलता था, एक समुदाय विशेष पर चलता था। और अगर मैं और स्पष्ट होकर कहूं तो तमाम विपक्षी दलों का मानना था कि बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों पर चलता था। और इसे लेकर लगातार विपक्ष हमेशा से योगी आदित्यनाथ सरकार का विरोध करता रहा। आज जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव कह रहे कि बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, तो उनके कहने का मतलब एक ही है कि अब उस धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि दूसरे धर्म के खिलाफ चलेगा। बुलडोजर अब उन लोगों के खिलाफ चलेगा जो बुलडोजर चलने पर जश्न मनाते थे। जश्न कौन मनाता था? सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश की बहुतायत आबादी जो माफिया राज खत्म होने में जश्न मनाती थी, जो अपराधियों का राज खत्म होने में जश्न मनाती थी। तो अखिलेश यादव अब उन्हें डरा रहे हैं। और सीधी, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि अगर अखिलेश यादव सत्ता में आए तो वैसा कर भी सकते हैं। जो जिसके पिता, जिसकी पार्टी, जिसका दल अयोध्या के राम मंदिर के भक्तों पर, राम भक्तों पर, कार्य सेवकों पर गोली चलवा सकता है, तो वो आपके घरों में बुलडोजर भी चलवाने में कभी भी संकोच नहीं करेगा। लेकिन इस बात को अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर पर क्यों कहा, इस बात को आप समझिए। यह होती है भय की राजनीति। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि जब चुनाव करीब होता है तो लोगों में कई बार संशय होता है कि सरकार किसकी बनेगी। और यह भय किसे दिया जा रहा है? यह आम जनता को नहीं दिया जा रहा है, यह भय प्रशासन को दिया जाता है, क्योंकि चुनाव में प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जितना निष्पक्ष प्रशासन रहता है उतना ही निष्पक्ष चुनाव होता है। और अखिलेश यादव प्रशासन को अपना दुश्मन मानते हैं। अखिलेश यादव का ऐसा मानना है कि अगर वो इस प्रशासन को डरा देंगे और किसी तरह प्रशासन को इस अपने ओर खींच लाते हैं, चाहे फिर वो डर से हो, चाहे वो धमकी से हो, तो ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को 2027 में मदद दिला सकता है। और अल्पसंख्यक वोट बैंक, वो तो खुशी हो जाएगा अखिलेश यादव के इस बयान से कि भैया अगर अखिलेश यादव की हमने सरकार बनवा दी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी, अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर भी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से जंग चल रही है। कांग्रेस पार्टी भी वहां पर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रही है, बसपा भी लगी हुई है इस बार, और सपा को डर है कि कहीं AIMIM अब हमारा बिहार जैसा यहां काम ना करते, तो उन्हें एक तरह से उकसाया भी जा रहा है अल्पसंख्यक वोट बैंक को कि देखो अगर हम आएंगे ना तो हम बुलडोजर चलाएंगे, बुलडोजर नहीं रुकेगा। क्योंकि इस तरह की बयानबाजी पहले भी हुई है समाजवादी पार्टी के मुख्तार अंसारी के बेटों की जुबानी, अब्बास अंसारी की जुबानी, कि भैया बुलडोजर चलेगा, एक एक का बदला लिया जाएगा। वही बदले की बात अखिलेश यादव ने अपने इस छोटे से बयान में कर दी। अब यह उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि वो उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में बदला लेने वाले एक मुख्यमंत्री को बैठाना है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।